मैं आपको रिव्यू करवाने जा रहा हूँ इस एंटी स्मोक गन का। गन वाला पोर्शन जहां से वाटर कैनन को ऑपरेट किया जाएगा, ये वाली गन आपकी जो स्मोक लेयर पूरे पंजाब में बनती है उसको थ्रो करेगी, जिसके बाद पंजाब में स्मोक का नामो निशान नहीं रहेगा। हैवी टरबाइन वाले पंखे जो हैं वो लगाए गए हैं जो पानी को आगे थ्रो करेंगे। इस वाले स्टार्ट बटन से तो यहाँ पर इसकी स्पीड शो होना नजर आना शुरू हो जाएगी। 1500 आरपीएम पे नहीं आएगी, हम अपने सिस्टम को ऑन नहीं करेंगे। वाटर जोन है वो कैनन में चला जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप इसको रिमोट के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं या फिर आप इसको गाड़ी के अंदर बैठे हुए इसी स्क्रीन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। फिजाक के अंदर जो नॉक्सिक गैसेज है वो जो डस्ट पार्टिकल सेगमेंट होते हैं वो 10 मीटर से लेके 30 मीटर के दरमियान होते हैं। तो इसकी रेंज उतनी है, पार्टिकल इतना का बारीक होता है कि जब पानी का फ्यूम उसके साथ मिलता है तो उसके बाद उसे नीचे आना है। तो जब वो नीचे आएगा तो वो आते हुए उन प्लूटन्स को भी साथ नीचे लेके आएगा। ओके, हमें कैसे पता चलेगा कि आपके एयर क्वालिटी यहाँ पे खराब है, यहाँ पे ठीक है? ये सारा डाटा हमारा पब्लिक है, वेबसाइट ऑलरेडी आ रहा है, डैशबोर्ड भी आ रहा है, हमारे पास भी आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसके रिजल्ट सेटिस्फाई करेंगे हमें? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को और आज की इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू करवाने जा रहा हूँ इस एंटी स्मोक गन का। इसमें क्या क्या तफसील है, किस तरह से काम करती है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले गन पे चलते हैं और उसकी डिटेल जो सी है वो आपको बताते हैं कि आखिर ये किस तरह से काम करेगी। ले जी, ये है गन वाला पोर्शन जहाँ से वाटर कैनन को ऑपरेट किया जाएगा। अगर इस वाले पोर्शन की बात करूँ तो इसके अंदर वाटर स्टोरेज रखा गया है जो गन को पानी सप्लाई करेगा और अंदर से ऑपरेट करने के बाद ये वाली गन आपकी जो स्मोक लेयर पूरे पंजाब में बनती है उसको थ्रो करेगी, जिसके बाद पंजाब में स्मोक का नामो निशान नहीं रहेगा। अगर आप थोड़ा सा जूम आए तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर हैवी टरबाइन वाले पंखे जो हैं वो लगाए गए हैं जो पानी को आगे थ्रो करेंगे और उसके बाद आगे अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो वहाँ से पानी निकलेगा जो ये स्मोक की लेयर को हिट किया जाएगा ताकि कम से कम स्मोक जो सी है वो इस पर आपको नजर आए। अब इसकी सारी तफसील क्या है, पहले आपको ये ऑपरेट किस तरह होती है वो दिखा देते हैं अंदर चल के, और फिर इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर साजिद साहब से बात करेंगे कि आखिर ये काम किस तरह करेगी। तो आइए मेरे साथ। तो ले जी, अब हम इसके अंदर आ चुके हैं जहाँ पर ये प्रॉपर आप गाड़ी का डैशबोर्ड देख सकते हैं और डैशबोर्ड के साथ साथ ये सिस्टम जहाँ से ऑपरेट होना है ये वो पैनल भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अब इसका स्टार्ट ये होगा कि हम सबसे पहले इस वाले बटन से इसको पावर स्विच ऑन करेंगे तो ये वाला पैनल जो इस वक्त अभी आपके सामने ऑन है ये ऑन हो जाएगा और इसको हम यहाँ पर पावर सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर सारी चीज़ें जो सी हैं वो आपके सामने आ जाएगी। अभी मैं इसको स्टार्ट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल होती हैं, तो जो बंदा इसको ऑपरेट करता है वही चलाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम किस तरह करेगा। जब हम इसको स्टार्ट कर देंगे इस वाले स्टार्ट बटन से तो यहाँ पर इसकी स्पीड शो होना नज़र आना शुरू हो जाएगी, जो कि जब तक 1500 आरपीएम पे नहीं आएगी हम अपने सिस्टम को ऑन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही इसकी जो स्पीड है वो 1500 आरपीएम पे आएगी तो साथ ही हम जो आपका टैंक है पानी जिसके अंदर मौजूद है उस टैंक से पानी हम कैनन को देंगे ये वाला बटन प्रेस करके। अब जैसे ही वाटर जोन है वो कैनन में चला जाएगा तो फिर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप इसको रिमोट के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं या फिर आप इसको गाड़ी के अंदर बैठे हुए इसी स्क्रीन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि किस तरह वाटर कैनन स्टार्ट हो चुकी है और वो एक अच्छी खासी थ्रो जोन सी है वो आपको नजर आ रही होगी जो दे रही है। अब बाहर चलेंगे, जो इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर साजिद साहब हैं उनसे सारी तफसील आपको जानेंगे, तो आइए उनकी तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर साजिद भाई मेरे साथ मौजूद है। साजिद भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एंटी स्मोक गन है क्या? बेसिकली ये हमारा स्मोक को टैकल करने का जो प्रोजेक्ट है ये वो है। और आपको पता है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं स्मोक के अंदर, खासतौर पे PM10 PM2.5 ये उनकी सेटलमेंट करेगा। इसमें जो मिस स्प्रिंगलिंग की रेंज है वो 100 मीटर से 120 मीटर तक है। और आपको पता है फिजाक के अंदर जो नॉक्सिक गैसेज है वो जो डस्ट पार्टिकल प्लूटन जो है वो सेगमेंट होते हैं वो 10 मीटर से लेके 30 मीटर के दरमियान होते हैं। तो इसकी रेंज उतनी है और इसकी जो मिस स्प्रिंकलिंग की रेशियो है और पानी की क्वांटिटी है वो सारे को सेटल डाउन कर देती है। ठीक है, अभी हम जब देख रहे थे, जब ये अभी हमने चलाया भी है, तो इसकी थ्रो काफी अच्छी है। तो क्या ये जब थ्रो की जाएगी तो ये तब सब पार्टिकल जो हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे? नहीं, ये बेसिकली पार्टिकल इतना का बारीक होता है कि जब पानी का फ्यूम उसके साथ मिलता है तो उसके बाद उसे नीचे आना है। तो जब वो नीचे आएगा तो वो आते हुए उन प्लूटन्स को भी साथ नीचे लेके आएगा। आज जैसे हमने टेक्निकल एक्सपेरिमेंट भी किया है। आज हम लोग रेस कोर्स के ऊपर हमने अपना EQMS भी
और हमने इन ट्रक्स के ऊपर अर्बन नोड के जो सेंसर थे वो हमने लगा के बिफोर एंड आफ्टर एनालिसिस भी निकाला है। ठीक है। PM10 और PM 2.5 के रेशियो में भी खातर को कमी आई है और ओवरऑल AQM में भी कमी आई है बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा, अगर हम बात करें तो अभी ये इनिशियल जो है लाहौर में स्टार्ट किया गया है। लाहौर में ये लाहौर के लिए ही है। ये सिर्फ लाहौर के लिए? हाँ, लाहौर के लिए। और लाहौर के कितने मुकामात पर लगाया जाएगा? ये पूरे लाहौर में ऑपरेट करेगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि आपके एयर क्वालिटी यहाँ पे खराब है, यहाँ पे ठीक है? ये सारा डाटा हमारा पब्लिक है, वेबसाइट ऑलरेडी आ रहा है, डैशबोर्ड पे आ रहा है, हमारे पास भी आ रहा है। और हमारी जो टेक्निकल कमेटी है वो हमें 24 घंटे पहले ही बता देती है, क्योंकि अब हम लाइव फोरकास्ट भी दे रहे हैं पूरे हफ्ते का कि आने वाले दिनों में AQA कितना होगा, तो उस हिसाब से हमारा ऑपरेशन प्लान बना और ये सारी चीजें जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने एक एंटी स्मोक टावर भी बनाया था फैक्ट्री एरिया में, वहाँ पर जहाँ पे हवा को प्यूरिफाई करके बाहर निकालता था। ये उससे किस तरह डिफरेंट है? वो आजमाइशी एक प्रोजेक्ट था, वो प्राइवेट कंपनी ने लगाया था और उन्होंने ये क्लेम किया था कि हम इससे टोटल इसको सेटल डाउन करेंगे, मगर उसके जो रिजल्ट थे वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, जिसकी वजह से हमने उसको फर्दर कंटिन्यू नहीं किया। तो क्या आपको लगता है कि इसके रिजल्ट सेटिस्फाई करेंगे हमें? इसके बिल्कुल कर रहे हैं, इसका आज ऑलरेडी कर रहे हैं टेक्निकल, आज हमने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया। आज और एयर क्वालिटी में कितना फर्क आया? मतलब अगर आज 114 AQI था वहाँ पर जब हमने बिफोर ऑपरेशन रीडिंग ली है, और जब हमने सारा इसका ऑपरेशन कर लिया उसके बाद 108 AQI आया। ठीक है। और ये अच्छा खासा डिफरेंस है। अगर अब इसकी टेक्निकल थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसके अंदर पानी कितना स्टोर होता है और वो पानी कितनी देर में? बेसिकली इसके अंदर 12,000 वाटर लीटर कैपेसिटी का टैंक है और 200 kVA का इसके ऊपर पावर हाउस है जो इस फोक कैनन को ऑपरेट करता है, और जो इसकी रेंज है वो 100 से 120 मीटर तक है। ठीक है। और ये जब चलता है तो इसको हम खड़े करके नहीं चलाते, इसको हम मूविंग फॉर्म में चलते हैं। 10 से 15 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ट्रक चलता है हमारा, और जब वो चल रहा होता है, स्प्रिंकलिंग हो रही होती है, तो वो जितना भी सराउंडिंग का एरिया है वो सारा उसको ये कवर कर रहा होता है। और आप अभी तक हमने ये इनिशियली कर लिया होगा कि एक टैंक में हम कितना एरिया कवर करते हैं? एक घंटा में 12,000 लीटर जो पानी है ना वो कंज्यूम हो रहा है, और 7 से 8 किलोमीटर का रेडियस कवर हो रहा है। या मतलब अगर हम करें 15 को अगर आप 8 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब आप पूरा लाहौर 2 दफा डेली कवर कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे है। और इसकी रीफिलिंग किस तरह की जाएगी? वो हम डिफरेंट हाइड्रेंट पॉइंट सिटी में लगे हुए हैं, वासा, PHA, 1122, उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी तक इनिशियली इस प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्ट आ चुकी है? तकरीबन 1 अरब के करीब। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट और भी शुरू किए थे इनिशियली, लेकिन वो चल नहीं सके, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये भी फॉर द टाइमिंग हमें नजर आएगा और आगे वर्किंग में नहीं आएगा? इंशाल्लाह ये अपना प्रोजेक्ट पूरा टारगेट अचीव करेगा और इसको हम फर्दर इनहेंस भी करेंगे। ये खाली 15 मशीन भी देंगे, ये फ्यूचर में मजीद बढ़ेगी। अभी इनिशियली 15 से स्टार्ट किया गया जो लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर आएंगे। और अगर हम बात करें कि क्या लाहौर के अलावा मुख्तलिफ सिटीज में भी इसको एक्सपेंड किया जाएगा? हॉटस्पॉट सिटीज 5 हैं जहाँ स्मोक का ज्यादा प्रॉब्लम आता है, गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, कसूर। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वहाँ पर इनमें से मशीन को मूव कर सकते हैं। अच्छा, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की जानिब से शुरू किया जाता है ना, तो उसके फायदों के साथ साथ नुकसान भी आते हैं। जिस तरह EPA ने पहले एक टैग सिस्टम स्टार्ट किया तो लाइनें इतनी लंबी लग गई थी, उसको टैकल किया गया, तो इससे भी जब ये ट्रैफिक के फ्लो में मुतासिर होगा, फिर जब ये क्या टाइमिंग मैनेज की जाएंगी? क्योंकि अगर आप सुबह के टाइम इसको करेंगे तो तब स्कूल टाइम होगा। बेसिकली हम इसको बहुत अर्ली मॉर्निंग चला रहे हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में AQI की रेशियो काफी ज्यादा बड़ी होती है, रात को जब टेम्परेचर रिवर्जन नहीं होता सारा, तो हम नॉर्मली कोशिश करें कि हम स्कूल टाइमिंग से पहले इसके 2 साइकिल हम पूरे करा लेते हैं। रिमेनिंग जो साइकिल है वो फिर हम आफ्टर स्कूल टाइमिंग जो है ना वो 9 के बाद हम स्टार्ट करते हैं। और प्रॉपर स्केड्यूल के साथ इसको चलाया जाएगा? प्रॉपर स्केड्यूल के साथ ही चल रही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा सीजन जो है स्मोक का हमें ये लाहौर की सड़कों पे नजर आएंगे? ये आपको 24 घंटे नजर आएंगे। और हम अब ये क्लेम कर दें कि इस बार पंजाब में स्मोक का नामो निशान नहीं होगा? देखें, ये क्लेम आप बिल्कुल करें। पुलिस या कोई भी डिपार्टमेंट होता है वो कभी भी ये क्लेम नहीं करते कि क्राइम 100% खत्म हो गया। हाँ, वो अपनी कोशिश जरूर करते हैं कि क्राइम का रेशियो कम रहे। ठीक है। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जितना AQI नीचे ला सकेंगे हम वो करेंगे। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, होप फॉर द बेस्ट। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब इस एंटी स्मोक कैनन के बाद लाहौर में आपको स्मोक नजर नहीं आएगी। तो अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में लाहौर का जो स्मोक लेवल है कितना कम होता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।